एपिसोड में हम लाए हैं आपको 3 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर एक पीएफ का जो सब्सक्राइबर है उसको झेलनी पड़ती है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसके आगे लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसमें जो है वो पहला पॉइंट है कि डिटेल मिसमैच ड्यूरिंग यूएएन एक्टिवेशन। जी हाँ दोस्तों, हमने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे मेजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और उसका क्या सोल्यूशन है वो भी आपको आज इसके वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहला यहाँ पे है कि डिटेल मिसमैच ड्यूरिंग यूएएन एक्टिवेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो नई कंपनी ज्वाइन करता है तो हर एक एम्प्लॉयर जो है उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन करता है पीएफ में। अगर उसके पास पहले से नहीं है तो जब वो रजिस्ट्रेशन करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका आधार लेता है, पैन लेता है और उसको एम्प्लॉयर पोर्टल पर रजिस्टर करता है और उसको यूएएन नंबर मिलता है जो कि वो अपने हर एक एम्प्लॉय को देता है। तो जब भी किसी भी एम्प्लॉय को यूएएन नंबर मिलता है तो वो फिर जाता है यूनिफाइड पोर्टल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूनिफाइड का पोर्टल है, यहाँ पे जाता है और ये एक्टिवेट यूएएन पे क्लिक करता है। और जब वो क्लिक करता है या तो अगर सब कुछ सही है तो एक्टिवेट हो जाता है और उसको पासवर्ड मिल जाता है और वो अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेता है। अगर नहीं सही है तो डिटेल मिसमैच होता है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर से गलती से जो है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत हो गई है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ 2020 की तो ये आधार हो गया, पैन हो गया, बहुत ही मैंडेटरी हो गया। पहले के जिनका रजिस्ट्रेशन है और बाई चांस उनको इतना अवेयरनेस नहीं था, उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया है, तो उस केस में उनसे खुद से भी गलती होती थी कि मान लीजिए उन्हीं ने उनको अपने एम्प्लॉयर को जो है आधार दिया, बाद में चेंजेस करवा लिए, तो उसने तो सही किया बट बाद में वो चेंज हो गया है। तो कभी कभी खुद की गलती से होता है, बट आज के टाइम में जो है ये ज़्यादातर एम्प्लॉयर से गलती होती है तो डिटेल मिसमैच है। तो इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। या तो आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि मैंने आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो सही दी थी और बाद में फिर वो जो है वो आपसे गलती से वहाँ पे पोर्टल पे गलत हो गया है तो वो सही कर देगा और फिर आप अपने यूएएन को एक्टिवेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में नहीं हैं, आप अपने एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में नहीं हैं, कंपनी क्लोज हो गई है या बहुत सारे किसी का झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है? जी हाँ, उस कंडीशन में आपको कंप्लेन रजिस्टर करानी है ईपीएफओ के पोर्टल पे। वो क्या है, वो कैसे है, उसकी डिटेल्स आई बटन में आपको मिल जाएंगी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है और वहाँ पर जाके आप अच्छे से वीडियो वॉच करके उसको आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगर आपके फर्स्ट जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर आप कंप्लेन करके दूसरा सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप एम्प्लॉयर के टच में हैं, आप अपने एम्प्लॉयर को आसानी से जो है रीच कर सकते हैं, तो ये उससे तेज़ काम और उससे आसान काम कोई नहीं कर पाएगा। इसके द्वारा आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सही हो जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट आता है फॉरगॉट पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर चेंज्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको बता दें, इसमें ही लोग फंसे रहते हैं। तो आगे की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो बात की बात है, पहले इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फॉरगॉट पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर चेंज, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। तो आपको सारी कैटेगरीज 1 बाय 1 एक्सप्लेन कराऊंगा और बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। पहला है सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड। तो अगर आपका जो है वो पासवर्ड फॉरगॉट हुआ है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूनिफाइड की ये जो है पोर्टल है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे फॉरगॉट पासवर्ड का यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, अपना यूएएन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पे ये आपका ये नंबर है और यहाँ पे आप यस करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद जो है आपका जो है वो मोबाइल पे पासवर्ड आ जाएगा और आप यहाँ पे जाके अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। इसी की दूसरी कैटेगरी आती है फॉरगॉट पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर चेंज्ड। मान लीजिए आपका पासवर्ड भी आप भूल गए हो और आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया है, तब आपको करना क्या है? तब भी आपको
यूनिफाइड पे जाना है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना यूएन नंबर कैप्चा डालना है और यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर मोबाइल नंबर। और जो नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा वो आपके पास नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्लिक क्या करना है, नो। ठीक, यहाँ पे आपको नो क्लिक करना है, फिर ये पेज खुल के आ जाएगा। आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद भी आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप लोग यूनिफाइड वाले पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप कर सकते हैं। अब आती है तीसरी कंडीशन, जहाँ पे पासवर्ड भी नहीं पता है, मोबाइल नंबर भी जो है वो चेंज हो गया है और डिटेल भी मिसमैच है। अब करना क्या है, तो सेम प्रोसीजर वही है, फॉरगॉट पासवर्ड, यूएन नंबर अपना कैप्चा, उसके बाद यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर, यहाँ पे नो। और जब आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे, डिटेल्स में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यहाँ पे डाला तो यहाँ पे भी आपका डिटेल मिसमैच है, मतलब या तो नाम गलत है, या तो डेट ऑफ बर्थ गलत है, या तो जेंडर गलत है। अब आपको करना क्या है, करना वही है, कांटेक्ट करिए अपने एम्प्लॉयर से, उसको बताइए ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ आपने गलत करी हुई है। और आप अगर अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर लोगे, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉयर के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आपको करना क्या है, वही है कि आपको जो है वो अपनी जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर कराना है। कैसे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी चीज़ें डाल दूंगा ताकि आप आसानी से जाके इसको कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर चेंज पे भी मेरा एक वीडियो है, बहुत पहले का वीडियो है, बट आई थिंक वो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। अगर इसके बावजूद भी किसी को दिक्कत है तो वो वहाँ पर जाके देख सकता है। वहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी एक्सप्लेन करी गई, फॉरगेट पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर चेंज, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब तो कम है लेकिन आने इस थोड़ा सा पहले टाइम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इससे कंप्लेंट्स आती थी, मेरे पास कमेंट्स आते थे, रिक्वेस्ट आती थी कि सर इसका क्या करना है। पर इस पे ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ा कदम आया। पहले आपको बता दूं, पॉइंट ये है कि इनकरेक्ट डिटेल्स, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो करें क्या। तो पहले आप लोगों को एम्प्लॉयर के चक्कर लगाने पड़ते थे, करें क्या, एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और इसकी वजह से लोग विड्रॉ भी नहीं कर पाते थे बेचारे, अगर उनको ज़रूरत भी है तब भी नहीं कर पाते थे, एम्प्लॉयर भी नहीं सुनता था। अब क्या है कि ईपीएफओ ने काफ़ी पहले टाइम हो गया है, ऑनलाइन ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑनलाइन ऑप्शन क्या है, ये है यूएन आपका पोर्टल, यहाँ पे मैनेज का ड्रॉप डाउन है, उसमें पहला है बेसिक डिटेल्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी कुछ चेंज कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो एज पर आधार होनी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ इस ऑप्शन पे जाते हैं, आपने क्लिक करा यहाँ पे मैनेज बेसिक डिटेल्स पे, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आधार पर होनी चाहिए। अगर आपके आधार पे मान लीजिए लिखा हुआ है ABC और आप वहाँ पे ABCD चेंज कर रहे हैं ऑनलाइन पे, यानी कि यूएन पोर्टल पे, तो चेंज नहीं होगा, जो डिटेल्स आधार पे है वही होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, आपके आधार पे जो इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से जो है वो वहाँ पे ऑनलाइन यूएन पोर्टल पे चेंज होगा। अगर मान लीजिए यूएन पोर्टल पे सही है और बाय मिस्टेक पहले का आपका यूएन नंबर है और उसमें आधार में कुछ और चीज़ है, तो आपको पहले आधार सही कराना पड़ेगा सही इन्फॉर्मेशन के लिए। मतलब आधार, पैन और यूएन पोर्टल तीनों पे एक समान इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको आधार में कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो पहले आधार प्लीज़ चेंज करा लीजिए और फिर जब वो सही हो जाए तब आप यहाँ पे अपडेट करिए, ताकि जो फ्यूचर है वो आपका सेफ हो जाए, बार बार आपको इधर उधर चक्कर न लगाने पड़े और ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक बेसिक सी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पे बहुत लोग बेचारे परेशान हैं। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है साहब, कुछ अच्छा बनाओ ये वो, पर आप देखिए बहुत से लोगों को पता है, अच्छी बात है, उन लोगों को भी देखें जो यहीं पे फंसे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से वीडियो है जो यहाँ पे फंसे हैं और वो करें क्या। तो इस तरीके से मैंने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो उनको सोल्यूशन मिल पाए और कन्फ्यूज़ होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा है,
आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे देश में ये महामारी आई है इसमें हम सब मिल के लड़ें और इसको दूर करें। जो पीएम मोदी ने 21 डेज़ का लॉकडाउन पीरियड रखा है, प्लीज़ इसको फॉलो करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो तब आप थोड़ा बहुत अगल बगल जाइए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने के लिए, अन्यथा मत जाइए, घर पे रहिए, क्योंकि इससे लड़ने में जो है हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये बीमारी जो है हमारे देश को छोड़कर भागेगी। और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आई थिंक इससे रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी का भी लॉस हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मैंने 3 प्रॉब्लम्स बताई हैं और इसका सोल्यूशन आप लोगों को बताने की कोशिश करिए, या आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए एपिसोड पे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।